हाँ ये लो, पहन लो इसे। टैक्सी में हेलमेट पहन के बैठोगे? टैक्सी? अरे टैक्सी की क्या जरूरत है, ये है ना मेरा स्कूटर, बचपन का साथी। ईशान, मैं इस खटारा पे नहीं बैठूंगी। अरे सोनम, इसे खटारा मत बुलाओ, मुझसे ज्यादा तो ये इमोशनल हो जाता है। हेलो, लेकिन इस मामले में ना मैं जरा सी भी इमोशनल नहीं हूं, okay? मैं इस अच्छा ठीक है, तुम्हारी इमोशनल वैल्यू और सेंटिमेंट्स के लिए मैं इसे खटारा नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं इस पर नहीं बैठूंगी, ऑलराइट? अरे पर क्यों नहीं बैठोगी सोना, क्या प्रॉब्लम है? रोज सुबह साफ करता हूँ मैं इसे, और देखो देखो कितना चमक रहा है। इतने साल हो गए इसे, फिर भी एकदम मेंटेन है ये। टू हेल विद मेंटेन यार, फैक्ट तो यही है ना कि ये एक खटारा है। देखो सोना, इस बारे में बहस करके टाइम वेस्ट नहीं करते। आई प्रॉमिस, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अगर परेशानी होगी तो तुम बोलना बस। बट आई एम नॉट कंफर्टेबल ना। सोना तुम कितनी बोरिंग हो। तुम्हें पता है लोग स्कूटर और बाइक की राइड के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, और तुम। सोना देखो, मैं बहुत स्लो चलाता हूँ, तुम्हें पता है। अरे उस दिन हम क्लब गए थे, कुछ हुआ था? नहीं ना? कुछ नहीं हुआ था ना, तुम्हारे खटारा स्कूटर में हॉर्न के अलावा सब कुछ बज रहा था। अब सब कुछ ठीक हो गया है, नट बोल्ट सब फिट है एकदम। अरे मगर स्कूटर पे बैठो, धूल मिट्टी पसीना पोल्यूशन सब बहुत इरिटेटिंग हो जाता है ना ईशान। सिग्नल पे तुम्हारी स्कूटर रुकती है, वैसे ही दूसरी गाड़ी का सारा पोल्यूशन मुंह के ऊपर आ जाता है। पोल्यूशन? एक सेकंड रुको, ये लो रुमाल। ये क्या है? हैंकी हैंकी, अरे हैंकी बोलते हो ना तुम। देखो इसको ना ऐसे करके इस रुमाल को ऐसे मुंह पे बांध देते हैं, इससे ना पोल्यूशन नहीं लगता है जरा भी। अरे वो रुमाली रोटी पता है ना तुम्हें, वो इसी से तो नाम हुआ था इसका। हाँ ये देखो, अब बिल्कुल पोल्यूशन नहीं लगेगा। अब क्या सोच रही हो? ओह तुम्हारी आंखें, वो आंखों में कचरा चला जाएगा, धूल मिट्टी। अब एक सेकंड रुको, उसका भी इलाज है मेरे पास। कहाँ गया ये देखो। हाँ फर्स्ट क्लास, अब तुम्हारी आंखों में बिल्कुल कचरा नहीं जाएगा। ओह तुम्हारे बाल, ये लो, ये हेलमेट, इससे तुम्हारे बाल भी सेफ रहेंगे एकदम। पहन लो। हाँ ये खास मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है, इससे हमारा सर भी बचा रहता है और दिमाग भी ठिकाने पे रहता है। ठीक है ये लो, ये मेरा। आजकल क्या है ना, अगर हेलमेट नहीं पहनते ना तो पुलिस पकड़ लेती है, और मैंने तुम्हारे लिए खरीद लिया हेलमेट। अब तो रोज आना जाना लगा ही रहेगा तुम्हारा मेरा स्कूटर पे। अब भी चलो हो जाए। इससे वो तेल ऊपर आता है। इसका खाली स्टार्टिंग का प्रॉब्लम है, एक बार ये स्टार्ट हो गया फिर तो बस कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अरे चालू हो गया, अरे जल्दी करो नहीं तो बंद हो जाएगा। मेरा मतलब है इलेश भैया और इंदर भैया आ जाएंगे। चलो चलो। मैं कैसे बैठूं उसके ऊपर? अरे ऐसे बैठो जल्दी बैठो। बंद हो जाएगा, बंद, जल्दी बैठो। हाँ बैठ गई। हाँ अरे हैं? क्या हुआ गुड़िया, फिर लड़ाई कर ली अपनी माँ से? तुम कहना क्यों नहीं मानती? छोटी का माँ है आखिर तुम्हारी। अरे दादी, माँ से नहीं, मैं आपके बेटे से परेशान हूँ। लो कर लो बात। मेरा बेटा मतलब मिस्टर आलोक कश्यप। ऐसे कोई अपने बाप के बारे में बोलता है? थप्पड़ मारूंगी तुझे। हाँ आप तो मुझे ही डांटेंगी ना, डांटिए। अरे जिसको देखो इस घर में मुझे ही डांटता रहता है। और पापा तो घर आने तक की वेट नहीं करते, ऑफिस से फोन कर मुझे डांटना शुरू कर देते हैं। अरे इतनी जवान बेटी को कोई डांटता है ऐसे? गुड़िया तुमने जरूर कुछ ऊंची नीची बात की होगी, हैं? वरना आलोक तो मेरा बड़ा ही शांत बच्चा है। हाँ आप तो लेंगी ना उनकी साइड, बेटे जो है वो आपके। क्या कह रहा इसने? क्या कहा इसने? हैं? हे भगवान, तुम्हारी बेटी भी ना भैया
सातवें आसमान पे दिमाग चढ़ रही है इसका। देखा देखा, माँ भी बिल्कुल वही कह रही है। इस लड़की को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, और ये क्या गुस्सा हो रही है? क्या क्या देखो, क्या क्या कहा इसने? हैं क्या कहा? अरे उस माँ, अरे भाई कोई मुझे बताएगा क्यों नाराज है मेरी लाडो? लाडो तो आप बिल्कुल भी मत कहिए। अरे आप ही लोगों के लाड प्यार ने बिगाड़ा है ऐसे। किस अधिकार से गुस्सा हो रही है? हैं? इसने बताया आपको कितने मार्क्स मिले इसको एग्जामिनेशन में? गुड़िया तू फेल हो गई। अरे दादी, मैं फेल होती हूँ क्या कभी? मैं फेल होती हूँ क्या कभी? जितने मार्क्स तुझे मिले ना, अगली बार बस फेल होना ही बाकी है तेरा। भैया भैया नंबर ही तो कम मिले हैं। अरे ऐसी छोटी छोटी बातों पे कोई डांटता है भला जवान बच्चे को? छोटी बात है क्या? हैं? नंबर कम मिलना क्या छोटी बात है ये? माँ, अब आप दादी है ना इसके, जरा समझाइए इसे। जब पढ़ाई लिखाई की बात करो तो मैडम का मन नहीं लगता, और इसको आए दिन नए नए सूट चाहिए। अरे वो जो मीठी है ना, वो तुझसे ज्यादा पढ़ाई करती है तुझसे, समझी ना? बस इतने भी बुरे मार्क्स नहीं आए, कैसे डांटते रहो? हैं? रानो, अब तू ही पलट गई। अरे भैया ज्यादा नंबर लेके कौन सी सरकार चला लेनी है इसने? है मैं तो कहती हूँ अच्छा सा कोई लड़का देखना शुरू कर लो, उम्र हो गई है लड़की की। क्या? दादी, और नहीं तो क्या भैया, मैंने तो सब रिश्तेदारों से भी कह दिया है, कोई अच्छा लड़का हो तो हम तैयार हैं लड़की के हाथ पीले करने के लिए। हाँ सच माँ? हाँ, उसकी बीए की पढ़ाई। और क्या, वैसे किस किस से बात की आपने? लड़का अगर दिल्ली का ही हो ना तो अच्छा रहेगा। मैं तो सोच रही हूँ कि कल से ना इसी को घर का कामकाज सिखाना शुरू कर देती हूँ बस। अरे मुझे नहीं करनी है शादी वादी। क्यों नहीं करनी तुझे शादी? हाँ, क्योंकि मैं पढ़ाई लिखाई करके जॉब करना चाहती हूँ। अरे मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ माँ। मैं जर्नलिस्ट बनना चाहती हूँ, टीवी न्यूज रीडर। न्यूज रीडर? हाँ, कोई नहीं, तू पापा आप समझाइए ना दादी को। क्यों? अब मैं क्यों समझाऊं? अब कहां से पापा? जा अपनी माँ के पीछे, दादी के पीछे जा। हैं? जब कोई गलती होती है आ जाती मेरे पास, जाना उनकी साइड ले रहे ना तेरी वो लोग। हैं? इतने कम मार्क्स लेके तू जर्नलिस्ट बनना चाहती है तू? हैं? भैया कोई मुझे बताएगा ये मरी क्या जर्नो वर्नो करना चाहती अरे है? दादी कहा ना, टीवी न्यूज रीडर। अरे वो खबरों वाले। हाँ गुड़िया, ऐसी खबरें तो तुम्हारे दादाजी जैसे लोग देखते हैं भैया। हाँ, और अगर अच्छा लड़का मिल जाए तो शादी कराने में क्या हर्ज है? हाँ हैं? अरे पहले शादी फिर पढ़ाई। हाँ, अरे शादी 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 नहीं करनी है मुझे शादी। क्यों नहीं करनी है तुझे शादी? इतनी बड़ी हो गई है, क्यों नहीं करनी है? पापा प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ आपसे, इस बार मैं पक्का अच्छे नंबर लाऊंगी। पापा प्लीज। इशी अब माँ जी आप चिंता मत कीजिए, बस आप ना लड़का ढूंढते रहिए, इसको मैं समझा लूंगी। चुप कर तू। मैं नहीं चाहती कि इशी की शादी हो अभी। लेकिन अभी तो आप कह रही थी कि वो ओ बावली, वो माँ उसको जोश में लाने के लिए कह रही थी। हाँ, वरना आजकल के जमाने में पहले पढ़ाई बाद में शादी। भैया लड़कियों की अपने पैरों पे खड़े होने की क्षमता होनी चाहिए। वो तो ठीक है, पर मैंने तो मन ही मन शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी। लो कर लो बात। उल्लू बना दिया मेरा। अलग ही ट्रैक पे होती है। देख के चलाना। दिस इज द फोर्थ ब्लडी टाइम तुम्हारी एक खटारा स्कूटर रुकी है ईशान। 2 मिनट चलती फिर आधा घंटा रुक जाती है। व्हाट इज दिस यार? अब सोना, अब नहीं रुकेगा। अरे पहले चलेगी तो रुकेगी ना। अरे मैं किक तो मार रहा हूँ ना, नहीं लग रही है किक। अरे ठीक। OMG ईशान, सब मुझे घूर घूर के देख रहे हैं। तुम्हारा ये हेलमेट है ना जो किक पे किक मारे जा रहे हो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि टैक्सी मंगवा लो, लेकिन नहीं, तुम तो मेरी बात ही नहीं सुनते ना। अभी खोलो इसको। मुझे एक सुहाना बात पे बीच सड़क में धूप में किसी
ऐसा करोगी तो और बड़ी न्यूज हो जाएगी। जरा सोचो, सुहाना वाजपेयी बीच सड़क पे एक खटारा स्कूटर के पास अपने पति को जख्मी हालत में लेके खड़ी है। ईशान, आई एम सीरियस। सॉरी। ये ऐसे नहीं होगा स्टार्ट। क्या नहीं होगा? मतलब ये किक से स्टार्ट नहीं होगा, इसे धक्का मारना पड़ेगा। हाँ सुनो जरा। What? मैं धक्का मारूं? लिमिट्स, ओके? नहीं नहीं, धक्का मैं तुम्हें धक्का मारने के लिए थोड़ी कह सकता हूं। कोई बात नहीं सुहाना, मैं मैनेज कर लूंगा। मैकेनिक को फोन करता हूं। हेलो असलम भाई, मैं ईशान कश्यप। अरे ये पता नहीं हमारा स्कूटर जरा यहाँ पे, अरे यार हाँ आप जरा जल्दी आ जाइए यहाँ पे। अरे दिशा भाभी, सच्ची सुहाना भाभी आज इतनी प्यारी लग रही थी कि पूछो मत। और ईशान भाई, वो तो हवा में उड़ रहे थे सुहाना भाभी को अपने साथ ले जाते हुए। भाभी पता है, खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे ईशान भाई। ओहो, मतलब ईशान सुहाना को स्कूटर पे बिठाए हवा से बातें कर रहा है। शिलेश, उसके स्कूटर का पास्ट रिकॉर्ड देख के ना मुझे ऐसे बिल्कुल नहीं लगता। क्यों दी? उसका स्कूटर हमेशा सही टाइम पे खराब होता है ना। याद है एक दफा जब हम सब लोग पिकनिक पर गए थे तब क्या हुआ था? हाँ, ईशान भाई हमारे पीछे पीछे आ रहे थे और जैसे ही हमने अचानक पीछे पलट कर देखा तो वो वहां पर थे ही नहीं, गायब हो गए थे। हम उनका इतनी देर से वेट कर रहे थे और पता नहीं लंच टाइम तक नहीं दिखे। फिर टेंशन होने लगी तो शाम को पहुंचे। अपना स्कूटर घसीटता आ रहा था, याद है? और चेहरे पर ग्रीस, शर्ट पर ग्रीस। अरे रे बेचारा ईशान। अरे भाभी, वो सब तो होगा ही ना। तो जो बीच रास्ते पे ईशान स्कूटर ठीक कर रहा है, पता है उनका स्कूटर तो म्यूजियम में सजाने के लायक है। पता नहीं कहां पर भी धोखा दे दे। सोचो, मतलब ईशान अगर अपनी शादी में अपने स्कूटर पे आता तो कब पहुंचता वो? या पहुंचता भी या नहीं। दिनेश भैया, क्या? पता है एक बार उन्होंने क्या किया? मुझे मेरे एग्जाम वाले दिन लेट करवा दिया था, वो भी अपने घटिया स्कूटर के चक्कर में। हाँ बस अब ईशान को अपना स्कूटर बेचना ही चाहिए। हाँ। बिल्कुल सही। और वो स्कूटर बेच के मेरे ख्याल में एक छोटी साइकिल तो आ ही जाएगी ना। वो भी सेकंड है। लेकिन ईशान को समझाएगा कौन? हाँ? अरे उसके सामने उसके स्कूटर की बात करो तो भड़क जाता है। सही बात है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, ये सुहाना ईशान के साथ उसके खटारा स्कूटर पर जाने के लिए राजी कैसे हो गई? हाँ दी, अगर सुहाना बैठने से इनकार करेगी ना तो जाके उससे अक्ल आएगी। बेचारे का दिल टूट जाएगा। सुहाना का ईशान के खटारा स्कूटर पे बैठना 100 बार आई लव यू कहने के बराबर है ईशान के लिए। हैं? I love you, really? अरे सुहाना भाभी आ गई। अरे तुम लोग इतनी जल्दी आ गए? ईशान कहाँ है? वो एक्चुअली उसे काम आ गया तो वो चला गया। भाभी, ईशान भाई इतने अजीब है। एक तो आपको इतना तैयार कराकर घुमाने ले गए और फिर वहां से काम पर चले गए। अरे कम से कम घर तक तो छोड़ ही सकते थे ना। हाँ। मैंने उससे कहा कि मैं घर चली जाती हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं अपने रूम में जाके रेस्ट करना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है। उफ, ये ईशान कभी नहीं सुधरेगा। वो और उसका बॉस दोनों पागल है, सिर्फ काम काम काम। अरे छुट्टियां तो भी काम 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 बस। मुझे तो सुहाना भाभी अपसेट लग रही थी, है ना? अरे अपसेट होगी, क्यों नहीं होगी? वो उसको अकेला छोड़ के ये काम पे चला गया। अरे काम के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। तो मैं पूछता हूं
काम करके भी किसी का भला हुआ है आज तक? मतलब मैं देखो दिशु को कंपनी देने के लिए 24/7 अवेलेबल रहता हूं, कभी भी काम के बारे में नहीं सोचता। खटारा स्कूटर के ऊपर बिठा दिया, मुझे तमाशा बना के रख दिया मेरा। सुहाना वाजपेयी और इतनी खटारा स्कूटर पे बैठी, क्या इज्जत रह गई मेरी अभी? बस अब मुझसे नहीं होता ऐसा, मैं नहीं बैठने वाली आगे से उसका। क्या है? हाँ, क्यों स्माइल कर रहे हो तुम? हाँ, घर आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। मैनर्स नहीं है जरा से भी कि अपनी वाइफ को स्कूटर पे नहीं बिठाते। डैड ने मुझे आज तक बेस्ट से बेस्ट कार में बिठाया और ये मुझे डैड ने तो शादी भी कर दी। कैसे लड़के के साथ जिसके पास एक कार भी नहीं है? Is it fine? परफेक्ट। थैंक गॉड तुमने अपनी कार का म्यूजिक सिस्टम चेंज कर लिया। तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें वो म्यूजिक सिस्टम पसंद नहीं है। तुमने मेरे लिए चेंज किया? तुम्हें जो चीज पसंद नहीं है वो मैं अपने पास कैसे रख सकता हूँ सुहाना? सो स्वीट से। नो 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 म्यूजिक। पर ये तो तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग है सुहाना। नो, पर मुझे बातें करनी है ना तुम्हारे साथ। नो गाना, नो शोर शराबा, बातें। सही? अच्छा, फिर क्या बातें करें? से समथिंग, मेरे बारे में कुछ बोलो। तुम बहुत अच्छी हो। मुझे ये पता है, कुछ नया बोलो। तुम पागल हो, you're mad सुहाना। मुझे ये भी पता है। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट टाइम ना बाइक राइड पे चलेंगे, जयपुर हाईवे पे। नो बाइक्स। क्यों? मुझे ना वो कॉन्सेप्ट बहुत स्टूपिड लगता है। I mean, एक व्हीकल, उस पे 2 लोग बैठे हुए हैं, एक आगे एक पीछे, ना एक दूसरे की शक्ल देख सकते हैं, ना किसी से बात कर सकते हैं, धूल मिट्टी पोल्यूशन। नो, I prefer car. AC, privacy. बोलो डैड ने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? बचपन से जो मांगा है मुझे मिला है ना, तो उन्हें एक बार भी पता नहीं करना चाहिए था कि जिस लड़के से मैं शादी कर रही हूँ उसके पास एक कार भी नहीं है। क्यों किया डैड ने मेरे साथ ऐसा? तुम क्या बोलोगे? तुम भी ईशान से मिले हुए हो। ससुराल गेंदा फूल। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।